दोस्तों सैमसंग ने पाकिस्तान में जो है फाइनली अपना लॉन्च कर दिया है गैलेक्सी A03। जी हाँ दोस्तों, 22,000 रुपए के प्राइस टैग में ये फ़ोन लॉन्च किया गया है। काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं। बात करेंगे आज इस फ़ोन के बारे में। मेरा नाम है अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं टेक एंड व्लॉग। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रिसेंटली सैमसंग ने काफ़ी अपने ए सीरीज़ के फ़ोन जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। अगर आपने हमारे A13 सैमसंग के रिव्यू की वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वो वीडियो भी। दोस्तों बात करते हैं सैमसंग के A03 फ़ोन की, तो एंड्रॉयड 11 में जो है वो फ़ोन को लॉन्च किया गया है। सैमसंग की जो है वो वन UI आपको देखने को मिल रही है। 200 ग्राम के अंडर जो है फ़ोन का वेट बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ोन जो है वो आपको हैंड फील में महसूस होने वाला है। 4G की सपोर्ट दी गई है। ब्लैक, ब्लू, रेड जो है वो इसमें कलर सैमसंग की तरफ से बताए गए हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो सैमसंग के A03 में जो है वो ऑक्टा कोर का 2 कोर वाला प्रोसेसर दिया गया है। बात करते हैं चिपसेट की, तो यूनिसॉक की जो है वो टाइगर 606 जो है वो आपको चिपसेट देखने को मिल रहा है। जीपीयू की बात करें तो माली G57 जीपीयू जो है आपको इसमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करते हैं चिपसेट की, तो Antutu पे अगर इसके स्कोर की बात करें तो 1,80,000 के कहीं आसपास इसका जो है वो स्कोर आपको देखने को मिल सकता है। जो सर्च करना चाहते हैं वो गूगल करके सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं इस चिपसेट की, तो ये चिपसेट जो है वो एंट्री लेवल फ़ोन्स के लिए बनाया गया है। हाल ही में एक वीडियो मैंने बनाई है Note 12 पे इन्फिनेक्स के, तो उसी में भी यही प्रोसेसर जो है वो लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोसेसर की खूबियों की बात करते चलें तो 48 मेगापिक्सल 4G फिंगरप्रिंट और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है, जो कि एंट्री लेवल की फ़ोन के लिए बनाया गया है। दोस्तों जहां तक डिस्प्ले की बात करते हैं, तो सैमसंग के A03 में आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, वो भी एक एंट्री लेवल। आप समझ सकते हैं कि 21 से 22,000 रुपए के प्राइस में आपको जो है वो दिया जा रहा है। इसके रिफ्रेश रेट की बात करें तो 16 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है। अब सैमसंग की तरफ से बताया नहीं गया है कि इसमें जो है वो गोरिल्ला ग्लास के कौन से वर्जन का जो है वो यूज किया गया है। डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों 6.5 इंचेस का जो है वो डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी A03 में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 22,000 रुपए की प्राइस और एंट्री लेवल फोन में 6.5 इंचेस की LCD देना बाकी सैमसंग की तरफ से हैरान कुन है। प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब वर्जन सैमसंग की तरफ से बताया नहीं गया है एक्चुअली कि इसकी वर्जन जो है वो गोरिल्ला ग्लास की कौन सी है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट इस डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है। जहां तक डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की बात करें तो 720p जो है वो डिस्प्ले की रेजोल्यूशन रखी गई है। अगर हम सैमसंग ब्रांड को देखें और जो है वो प्राइस टैग को देखें तो इनफ दोस्तों है सैमसंग की तरफ से। मैं अगर बात करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरे एक्सपीरियंस में सैमसंग का ये फर्स्ट फोन होने वाला है जो कि इस प्राइस कैटेगरी में जो है वो लॉन्च किया गया है, ऐसी धमाकेदार जो है वो स्पेसिफिकेशन के साथ। जहां तक दोस्तों इसके मेमोरी की बात करें तो 32 GB मेमोरी और 3 GB रैम आपको सैमसंग गैलेक्सी A03 में देखने को मिल रहा है। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A03 के कैमरास की बात करें तो आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A03 में। जी हाँ दोस्तों, एंट्री लेवल फोन है। 22,000 रुपए के प्राइस में फोन लॉन्च किया गया है, ये बात आप मत भूलें। दोस्तों बात करें सैमसंग गैलेक्सी A03 के कैमरा की, तो इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिल रहा है। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का लगाया गया है 1.8 अपर्चर के साथ। दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का लगाया गया है डेप्थ सेंसर f1.8 अपर्चर के साथ। फ्रंट कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करें 48 मेगापिक्सल का, तो इसका जो प्रोसेसर है यूनिसॉक जो है वो अब अगर बात करें 48 मेगापिक्सल कैमरे का, तो दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है टाइगर 606 यूनिसॉक वालों का, तो वो एंट्री लेवल फोन्स के लिए बनाया गया है और वो फिंगरप्रिंट को 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 48 मेगापिक्सल को डेफिनेटली सपोर्ट करता है। इस वजह से जो जितने भी एंट्री लेवल फोन्स हैं
उनमें यही प्रोसेसर ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा है, क्योंकि ये इन चीज़ों को सपोर्ट करता है जो कि आजकल ट्रेंडिंग बनी हुई हैं। बात करें दोस्तों फ़ोन के बिल्ड क्वालिटी की, तो फ्रंट पे आपको ग्लास दिया गया है, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, प्लास्टिक बैग दी गई है। अब डेफिनेटली आप एक एंट्री लेवल फ़ोन से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको तो 30 से 40 हज़ार रुपये की प्राइस में भी यही जो है वो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, कौन सा भी ब्रांड हो। अगर बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है। बैटरी के हवाले से मैं वेल एंड गुड कहता हूँ सैमसंग को, उन्होंने बहुत ही जो है वो एक अच्छे किस्म की बैटरी प्रोवाइड की है अपने गैलेक्सी A03 में। चार्जर की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ा कंप्रोमाइजेबल देखने को हो सकता है, क्योंकि 7.7 वाट का चार्जर आपको दिया जा रहा है। अब आई डोंट नो सैमसंग क्यों इस तरह कर रहा है कि 5000 mAh जो है वो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद जो है वो 7.5 वाट का चार्जर देना समझ से बाहर है। अगर हम फिर मैं बात करूंगा, अगर हम प्राइस टैग को देखें तो उस प्राइस टैग के हिसाब से 21,500 से 22,000 की प्राइस टैग में ये चार्जर जो है वो थोड़ा कंप्रोमाइजेबल लगता है। लेकिन फिर भी अगर सैमसंग गैलेक्सी A03 की स्पेसिफिकेशंस को देखें तो यकीनन वो अपनी प्राइस को डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। अब इस फ़ोन के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो वीवो का जो है वो Y01, इन्फिनिक्स का जो है दूसरा एक फ़ोन आया हुआ है नोट 12, और जो है वो सैमसंग का A03। अब इनमें से कंपटीशन कौन मार्केट में ज़्यादा जो है वो बना रही है देखेंगे हम। अगर आपको इनमें से कोई भी फ़ोन परचेज़ करना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे ओपिनियंस की बात करें तो सैमसंग लवर्स के लिए ये फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इतने प्राइस टैग में इतना कुछ सैमसंग दे रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इस फ़ोन को 21,500 से 22,000 रुपये की प्राइस में डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे ओपिनियंस हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें। आपका कोई राय हो, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।